एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पीसीओडी को लेकर मैं अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अपना वेट बैलेंस करती हूँ, कैसे मैं अपनी जो हार्मोन्स के ये प्रॉब्लम्स हैं उनको बैलेंस करती हूँ। तो इसी को लेकर मैं आज जो है वो एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से फ़ायदा मिले। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं बार बार कहती हूँ, ताकि आप पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड ना हो जाए। लेकिन येस, मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ ताकि जो चीज़ें मुझे काम करी हैं आई होप कि उसमें से अगर किसी एक पर्सन को भी कोई फ़ायदा मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और सबसे पहले आंसर करना चाहूँगी जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे कमेंट्स करती हैं और वो ये भी कहती हैं कि उनको वीडियोस अच्छी लगती हैं, और मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे ऐसे कमेंट करके लिखती हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट, बट आई एम सो सॉरी कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि देखो यार, मेरा छोटा बच्चा भी है, मैं अकेले यहाँ सब कुछ मैनेज करती हूँ और नहीं मुझे इतना टाइम मिल पाता। इसके अलावा वो जानती हैं कि मेरा लीगल चैनल भी है जो बेसिकली मेरा प्रोफेशन है, तो उसको लेकर भी मैं जो है वो वीडियोस बनाती हूँ। तो दो चैनल्स के लिए इट्स वेरी टफ फॉर मी, बट ये चैनल है मेरा स्पेशली जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं फील करती हूँ वो सारी चीज़ें आपसे जो है वो शेयर करती हूँ। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो वीडियोज़ के थ्रू ही आप तक जो है वो ज़रूर मैं पहुँच जाऊं, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए किसी ना किसी फॉर्म में, कैसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले उनके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर कर दूं। सबसे पहले वो थ्रेडिंग के लिए पूछ रही थी कि थ्रेडिंग आप कैसे करते हो, मतलब जो चिन एरिया के बाल हैं वो कैसे निकालती हैं। वो वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट उनका मानना था कि वो ये पूछ रही थी बेसिकली कि आप करके दिखाएं जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो यार, मेरी अभी ग्रोथ नहीं हुई है इतनी ज़्यादा कि मैं थ्रेड चलाऊँ इस पर या प्लकर से निकालूँ। तो जब हो जाएगी मैं स्पेशली एक छोटी सी वीडियो आपके लिए वो भी बना दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करती हो। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको इतना मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो क्यों ना मैं आपके लिए, बेशक चाहे मुझे आपके लिए ही एक वीडियो बनानी है लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी ग्रोथ नहीं है, जब होगी तो मैं वीडियो लेकर आऊँगी। इसके अलावा मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है चाय को लेकर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है जब मैं ये कहूँगी कि यार चाय बंद कर दो अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और अगर आप अपना वेट बैलेंस कर रहे हो तो प्लीज़ चाय छोड़ दो। अब इसमें से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एज सच कोई डॉक्टर नहीं कहता कि चाय छोड़ दो या कुछ। तो उसके लिए मैं सीधा से यही आप लोगों को कहूँगी कि देखो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के लिए भी वो चीज़ काम करेगी, लेकिन मैं अपना अगर बताती हूँ आपको, तो जब मैंने चाय के साथ सोचा है कि मैं अपना वेट बैलेंस करूँ, ऐसा नहीं कि मुझे चाय बहुत बुरी लगती है या मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन ये चीज़ें अभी की नहीं है। कॉलेज टाइम से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, इस चीज़ को मैंने फील करा है। ठीक है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मैसेज करती हैं वो भी कहती हैं कि उनको चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है और उन्होंने ये चीज़ फील ज़रूर करी होगी। और ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। कॉलेज टाइम पे जब भी मुझे ये पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई है, उस टाइम पे तो मैंने इतना कभी पढ़ा नहीं था इस चीज़ के बारे में, इतना ज़्यादा सर्च नहीं किया था, इतना ज़्यादा मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी ज़्यादा। तो मैं भी चाय दबा के पीती थी। और मैं तो जहाँ पे अपनी कॉलेज कर रही थी वो तो मतलब एक ठंडा इलाका था, तो वहाँ पे सोचो कि चाय पीने का कितना मन करता होगा। तो जब मेरा चाय का इंटेक बढ़ा है, मुझे ये प्रॉब्लम आई है कि मुझे पूरा दिन बहुत हैवीनेस फील होती है पूरी बॉडी में। मतलब आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती, बहुत हैवी फील होगा। आप उसको गैस्ट्रिक भी नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होती, बहुत हैवी होती है। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके टमी एरिया पे, आपका पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, आपको बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पेट हो गया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो चाय से होती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब आप चाय बंद कर दोगे, आपको जो है वो डाइट तो आप लोगे, लेकिन अगर आप चाय बंद कर दोगे ना तो आपको 50% जो है वो अपनी बॉडी में फ़र्क पता चलेगा कि आपको फ़र्क पड़ा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय पीते हैं लेकिन हम शुगर नहीं लेते। ठीक है, शुगर तो आपको लेनी ही नहीं है। जब आप अपना वेट लूज करोगे तो शुगर तो आपको लेनी ही नहीं है किसी भी फॉर्म में। अब वहां पे कुछ लोगों का आंसर होता है कि हम शक्कर लेते हैं, हम गुड़ डाल लेते हैं, पर हम चीनी नहीं लेते। अब मेरे लिए जो गुड़ और ये जो शक्कर है ये काम नहीं करती इन द सेंस, मतलब मैं नहीं समझती कि अगर आप शुगर नहीं ले रहे तो आप उसका सब्स्टिट्यूट लेकर आप गुड़ या शक्कर ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई पर्पस है। ठीक है, जब शुगर नहीं लेनी है तो शुगर नहीं लेनी है। बेसिकली जब आपको अपना वेट लूज करना है तो शुगर तो आपकी डाइट से खत्म ही होना चाहिए। शुगर को आप बाय बाय बोल दो, तभी वो चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, आप उसके अगर सब्स्टिट्यूट्स ढूंढोगे कि हाँ मैं शुगर नहीं ले रही हूँ, मैं तो शक्कर और गुड़ ले रही हूँ, तो
आई एम सॉरी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ता भी है उस चीज का फर्क तो बहुत स्लो पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर होगा क्या, 3-4 महीने बाद तो आपका वैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आ जाओगे। जितनी मर्जी डाइटिंग आप 1-2 महीने में करोगे, 3-4 महीने बाद तो ऐसा हो जाता है कि यार ये भी खाना है, वो भी खाना है, सब कुछ करना है। और उसमें अगर आप गुड़ शक्कर भी ले रहे हो तो वो चीजें मतलब वो आपको रिजल्ट नहीं देंगी। मेरा सीधा सा आंसर ये है आपको, ठीक है। इसीलिए चाय भी छोड़िए, अगर आप कर सकते हो तो। बुरा लग सकता है आपको, क्योंकि चाय तो कुछ लोगों का इश्क आप बोल सकते हो, कुछ लोगों को इतना प्यार होता है चाय से कि कोई दूसरा बोल भी दे तो। और आई नो कि सिर्फ बोल देने से चीजें होती भी नहीं है। अल्टीमेटली जो चीजें हैं कि चाय छोड़नी है, शुगर कंप्लीटली जो है वो बंद करना है अपनी डाइट में से, ये सारी चीजें यार पहले तो आपको अपने माइंड में लानी पड़ेंगी कि आपको ना इतना ज्यादा फोकस होना है इस चीज को लेकर कि आपको नहीं पीना है तो नहीं पीना है। अब आप मुझसे पूछते हो कि आपको इतना जल्दी रिजल्ट्स मिला है, ठीक है, इस चीज को लेकर कि आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। तो यार जब मैं अपना डाइट जो शुरू करती हूँ ना, जब अपने डाइट प्लान करने पे आती हूँ, तो मेरा जो शुगर है वो पूरे दिन में 0 इंटेक होता है। मैं कंप्लीटली शुगर बंद कर देती हूँ किसी भी फॉर्म में। फिर भले ही मेरे सामने आप जूस रख दो, कोल्ड ड्रिंक्स रख दो, चॉकलेट्स रख दो, भले ही वो चीजें मुझे कितनी ज्यादा पसंद है, बट जब मुझे नहीं लेना है तो मुझे नहीं लेना है। मेरे घर में जब मैं अपने डाइट प्लान पे थी तो उस टाइम पे जब मैंने मतलब आफ्टर डिलीवरी जब अपना वेट लूज किया था, तो उस टाइम पे जैसे 1 साल का बच्चा हो गया था तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो इतना सारा सामान था घर पे खाने पीने का पड़ा था और मन कर जाता है आपका। और मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं अपने डाइट उस पे थी, तो मैंने वो सारी चीजें इग्नोर ही कर दी थी, जैसे कि वो घर पे हो ही ना। तो इतना आपका जब माइंड, अब आप जब माइंड से इतने ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, आप जब इतनी आपके में अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, तब आपको चीजें रिजल्ट्स देंगी। ऐसे नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट। बेशक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी हेल्दी खा लो, आपको कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी है तो वो करनी ही पड़ेंगी। उसमें से सबसे पहले तो शुगर ही है, और दूसरा मैं चाय बोलूंगी, क्योंकि चाय मैंने ये अपना कॉलेज टाइम से एक्सपीरियंस किया है। कॉलेज टाइम पे भी जब मैं अपनी चाय छोड़ देती थी ना, तो आप सब मतलब कि मानोगे नहीं, लेकिन जो पेट का, अगर पेट आपका 50% बाहर निकला है तो वो 30 तो वैसे ही अंदर हो जाता था। बाकी जो 20% है वो आपकी फिर डाइट पे जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो चाय मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैंने यहाँ आके क्या किया कि जैसे हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी रही हूँ, मन कर जाता था कि साथ में बैठे हैं, है ना, 2-4 बातें हो जाएंगी, चाय हो जाएगी। तो उस टाइम पे भी सारी चीजें वही हुई मेरे साथ, फिर से वेट गेन हुआ और फिर जो है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। और अब मैं कंप्लीटली मैंने फिर से चाय छोड़ दी है। अब मैं सुबह उठ के दूध पी लेती हूँ। तो आपको वो चीजें करनी है जो, क्योंकि चाय आपको कोई फायदा नहीं दे रही यार। चाय मुझे पता है कि आपकी बॉडी को कितना हैवी करती है। अब उसका कोई लॉजिक हो ना हो, पर अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको छोड़नी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप अपना डाइट फॉलो करते हो तो सुबह उठ के जैसे मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ या फिर चिया सीड्स, दोनों में से कोई एक चीज मैं लेती हूँ सुबह उठ के। और उसके बाद फिर मैं गैप डालती हूँ 1-1.5 घंटे का। जैसे सुबह 7:30 अगर मैं चिया सीड्स या एप्पल साइडर विनेगर कुछ पी रही हूँ, तो फिर मैंने वो गैप डाल 1-1.5 घंटे का। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि पहले मैं चिया सीड्स पी लूं, फिर मैं सोचूं कि अब मैं चाय भी पी लूं। वो विंडो मैंने खत्म कर दी ना, जो मेरा गैप होना चाहिए डाइट में, अपने जो मेरे को बॉडी को थोड़ा सा गैप देना है कि मैं फील ना करती जाऊं, ओवर फीलिंग ना कर दूं अपने आप को, तो वो तो गैप मैंने खत्म कर दिया। फिर मैंने चाय पी ली। मुझे ये लग रहा था कि हाँ, अगर मैं ये सोचूं कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने चिया सीड्स तो खा लिए, अब मैं चाय पी लेती हूँ, वो चीजें काम नहीं करेंगी ना अपने आप, ठीक है। वो गैप डालो आप, उसके बीच में आप अपना एक्सरसाइज कुछ कर रहे हो वो करो, उसके बीच में अपना जो फ्रेश हो रहे हो, नहाना वहाना, वो सारी चीजें करो। जो अपने आप गैप आएगा, नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे ना, आपको खुद को अच्छा फील होगा अंदर से। तो वो चीजें आपको करनी है। जैसे आपको, जब आप इन चीजों पे आओगे ना, आपको खुद को फील होगा कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी एक्टिव जो है वो आपको फील करा रही है अंदर से, ठीक है। तो वो गैप डालो, 1-1.5 घंटे का गैप डालो, फिर अपना ब्रेकफास्ट लो। ब्रेकफास्ट में चाय मत लो, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, पराठा कुछ भी खा रहे हो, अगर आपका मन कर रहा है कुछ पीने का, तो उसकी जगह पे आप दूध लो। मैं दूध लेती हूँ, ठीक है। आप उसकी जगह पे कोई और ड्रिंक्स आपको लग रहा है जो मतलब ऐसा है कि लस्सी कुछ लोग पीते हैं, कुछ ऐसी चीज आप ले लो, बट चाय मैं नहीं बोलूँगी कि आप चाय पी। तो प्लीज चाय पहले तो अपनी डाइट से कट कर दो, ठीक है। तभी आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा स्लो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप इतने इस लेवल पे आ जाओगे ना अपनी वेट लूज करने के लिए, तो फर्क पड़ेगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपको करना है। और इसके अलावा शुगर इनटेक बंद कर दीजिए। हाँ, एक और क्वेश्चन था उनका कि एक्सरसाइज कौन सी करते हो, तो देखो ऐसे मैं अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, और इसके अलावा मेरी एक्सरसाइज मेरा बच्चा भी बहुत करवा रहा है। और इसके अलावा अगर आप घर पे रहते हो, मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ यूज़ करी थी जब मैंने आफ्टर डिलीवरी अपना वेट लूज़ किया था। ठीक है, तो सीढ़ियाँ जितना जल्दी हो सके उनको चढ़ो उतरो, बार बार वो करो, इससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं हो सकती। घर पे पोछा लगाते हो, कोशिश करो पोछा बैठ के लगाओ, खड़े होकर मत लगाओ। यार मैं आपको कोई ऐसे क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन भी नहीं हूँ ना, मैं ऐसा है कि मैं कोई जिम चला रही हूँ कुछ करूँ, मैं आपको ऐसी सलाह दूँ। मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें करती थी। ठीक है, मेरा कमरा ऊपर था, नीचे किचन था, मैं बार बार जो है वो अपने कमरे से नीचे बार बार बिना बात के जो है वो मैं चढ़ती थी उतरती थी, इसीलिए ताकि मेरी जो फैट है वो लूज हो सके। ठीक है, तो सीढ़ियां हैं उनको यूज करो, और इसके अलावा अगर सीढ़ियां भी नहीं है तो घर पे ही वॉक करो, सुबह शाम 2 टाइम कर लो। अगर पोछा लगाने के लिए है घर का एरिया तो भाई बैठ के लगाओ, इससे बेस्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं हो सकती। बाकी सारी चीजें फैंसी हैं, उन चीजों पे मैं रिलाई नहीं करती। ठीक है, वो आप 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, लेकिन एक टाइम पे आप बोर हो जाओगे, आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीजें आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो आप वो ट्राई करो, उसी से ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो निकले होंगे। बाकी चाय अगर हो सके तो प्लीज छोड़ दो, आप जो है वो कम से कम मैं ये बोलूंगी कि 1 और 2 महीना करके देखो, आपको फर्क जरूर नजर आएगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे नजर आता है। इसके अलावा मुझे पता है जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं, आई नो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हो अपनी इस प्रॉब्लम से, और ये होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रही हो तो आप कुछ मतलब गलत कर रही हो, या मतलब ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अपना स्टोरी अगर आपको बताऊंगी ना, कॉलेज टाइम पे मैं भी इसी लेवल की फ्रस्ट्रेट थी। मुझे उस टाइम लगता था कि कोई ऐसा बता दे कि क्या करना है, मैं वो कर लूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका पेट निकल जाता है बहुत ज्यादा, वो इतना गंदा लगता है, और कॉलेज टाइम पे तो इतना वेट भी नहीं था, फिर भी चीजें खराब हो रही थी। ठीक है, तो मुझे बहुत उस टाइम फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, और लिटरली मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ। इसीलिए भले ही सिर्फ एक आप हो जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे एक्सपीरियंसेस एटलीस्ट किसी को कोई फायदा मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं फ्रस्ट्रेशन की बात करूं, कॉलेज टाइम पे एक टाइम पे मैं खुद इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि एक हॉस्पिटल में गई उसने कुछ बोला, दूसरे हॉस्पिटल गई उसने कुछ बोला, और लिटरली मैंने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके जो डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने पूरा दिया था, मतलब बना के ये करना है वो करना, मैंने लिटरली वो फाड़ के फेंका था, क्योंकि एक डॉक्टर ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, फर्क किसी से पड़ नहीं रहा है। और ऊपर से जब किसी डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले वो कहते थे कि कॉलेज टाइम पे वो कहते थे, जिस टाइम पे मैं लिटरली 18-19 साल की थी, कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो सबसे पहले। तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल मैं समझती हूँ, उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है, गंदा लगता है, लेकिन देखो अब धीरे धीरे वो चीजें जब मैंने ओवरकम कर ली हैं, अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती। मेरी चीजें खराब होती हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं सीधा अपनी डाइट पे जाती हूँ, उन चीजों को ठीक करती हूँ, और उसके बाद मेरे को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गए हैं यार। ठीक है, इस पर काम करना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपको काम कर रही हैं, कौन सी चीजें आप पे काम नहीं कर रही हैं। सबसे पहले जो दो टिप्स हैं, इनको सबसे पहले आप फॉलो करो। ठीक है, डाइट तो आप अपनी अच्छी लो, लेकिन ये टिप्स आप जरूर फॉलो करो। चाय छोड़ दो, शुगर बिल्कुल छोड़ दो। आई होप कि आपको फर्क पड़ेगा, और मेरा भी फ्रस्ट्रेशन लेवल कॉलेज टाइम पे यही था, और वो धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा, और वो चीजें ठीक होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी, और मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट टॉपिक पे। और आई एम सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि प्लीज़ आप लोग समझते हो, और स्पेशली जो मेरी सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करती हैं वो समझती होंगी कि यार मैं अकेले मैनेज करती हूँ, बच्चा है, घर है, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं हो पाता, तो इसीलिए आई एम सॉरी। लेकिन मैं वीडियोस के थ्रू आपके हर क्वेश्चन का आंसर हमेशा करूँगी, और आई होप कि आपको जो है वो थोड़ी बहुत मोटिवेशन और थोड़े बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा ज़रूर मिले। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब, और आज के लिए बाय बाय।